हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अजब ज्ञान चैनल। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग जो है टेंस पढ़ रहे हैं। इन द टेंस चैप्टर वी हैड ऑलरेडी स्टडीड प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। टुडे वी विल स्टडी आवर नेक्स्ट टेंस विच इज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, चलिए फिर सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, देन हम लोग देखेंगे यूजेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, एंड देन हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। एंड बिफोर स्टार्टिंग, if you did not subscribe the channel yet, please subscribe the channel and press the bell icon to get notification of my new uploaded videos। ठीक है, चलिए तो सबसे हम लोग देखते हैं, पहले देखते हैं कि what is present perfect tense। चलिए देखिए, present perfect tense is a grammatical combination of the present tense and present and perfect aspect that used to express past event एंड प्रेजेंट कॉन्सिक्वेंस। देखिए, ये क्या है कि कोई भी इवेंट वो पास्ट में हुआ, ठीक है, और उसका जो कॉन्सिक्वेंस होगा यानी उसका जो रिजल्ट होगा वो कब मिलेगा? आपको प्रेजेंट में मिलेगा। सिंपल है, वो इवेंट पास्ट में स्टार्ट होना शुरू हुआ था, लेकिन जो उसका कॉन्सिक्वेंस है, उसका जो रिजल्ट है, या वो आकर कंप्लीट कब होता है? वो कंप्लीट होता है प्रेजेंट में। तो वो कौन सा टेंस होगा? वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे एग्जाम्पल देखिए, आई हैव कम्प्लीटेड माई होमवर्क। ठीक है, यहाँ पे हिज माई मिस्टेक से हो गया, तो सॉरी फॉर दिस। आई हैव कम्प्लीटेड माई होमवर्क। अब देखिए, मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। ठीक, तो जो होमवर्क करना मैंने स्टार्ट किया था वो एक पास्ट की एक्टिविटी थी, और वो जो एक्शन था वो आकर ख़त्म कहाँ पर हुआ? प्रेजेंट में। ठीक है, तो यही डिफिनेशन कह रहा है ना कि कोई भी इवेंट या कोई भी एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड उसका जो रिजल्ट मिला है वो आकर हमको कहाँ मिला है? प्रेजेंट में मिलता है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखिए, मदर हैज़ कुक्ड फूड। मदर ने क्या कर लिया है? खाना बना लिया है। तो मदर ने जो कुकिंग का जो एक्शन था वो पास्ट में किया, ठीक है, और जो रिजल्ट मिला यानी एक्शन कंप्लीट कब हुआ? ठीक है, ये कंप्लीट हुआ आकर प्रेजेंट में। ठीक, तो यही है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, चलिए, सो मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, यूजेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो इन दिस टॉपिक वी विल सी वेयर वी विल यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चलिए तो सबसे पहले देखिए, हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ कहाँ पे करेंगे? एक्शन कंप्लीटेड इन रिसेंट पास्ट। ठीक है, यानी कोई भी एक्शन जो रिसेंट पास्ट यानी अभी उसको कंप्लीट हुए कुछ ही समय हुआ है। ठीक है, उसको कंप्लीट हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है। अगर ज़्यादा समय हो जाएगा उसको कंप्लीट हुए 1 मंथ, 1 ईयर या 5 ईयर, उसके लिए क्या करेंगे? तो उसके लिए जब हम आगे के टेंस पढ़ेंगे तो उसमें आपको नॉलेज मिलेगी। लेकिन अभी आप इसके बारे में समझिए कि कोई भी एक्शन, ठीक है, विच इज़ कंप्लीटेड इन द रिसेंट पास्ट, ठीक है, तो इन दैट सिचुएशन वी विल यूज़ ओनली द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक, इसमें देखिए प्लस जस्ट आपको लगाना है, क्योंकि जस्ट आपको यूज़ करेंगे तो जस्ट का मतलब क्या होता है? तुरंत, इमीडिएटली। तो इससे जो हो जाएगा, ठीक है, यू विल गेट टू नो दैट एक्शन हैज़ बीन कंप्लीटेड इन द रिसेंट पास्ट। ठीक, देखिए, ही हैज़ जस्ट अराइव्ड हेयर। अराइव का मतलब क्या होता है? कहीं से जर्नी कंप्लीट कर कर कहीं पर पहुंचना। तो ही हैज़ जस्ट अराइव्ड हेयर, वो अभी अभी यहाँ पर पहुंचा है। तो जस्ट से क्या हो रहा है कि जस्ट से हमको ये पता चल रहा है कि वो अभी यहाँ पर पहुँचा है। ठीक है, जो अराइव का एक्शन है वो अभी कंप्लीट हुआ है। देन आई हैव जस्ट कंप्लीटेड माई वर्क, मैंने अभी अपना काम कंप्लीट किया है। ठीक, तो ये जस्ट अगर यूज़ आप करेंगे या आपको कहीं भी जस्ट अगर आपको दिखता है तो ईजिली यू कैन रिकॉग्नाइज दैट दिस इज़ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग वेल। ठीक है, एंड यू हैव इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। आई विल सॉल्व योर डाउट इन द नेक्स्ट वीडियो। चलिए,
तो सेकंड कंडीशन हम लोग देखते हैं कि वेयर वी विल यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिए, व्हेन द टाइम पीरियड रिफर टू हैज़ नॉट फिनिश्ड। देखिए, जब क्या होता है कि जो टाइम पीरियड है वो आपका फिनिश नहीं हुआ, जैसे एक्शन तो कंप्लीट हो गया बट टाइम पीरियड कंप्लीट नहीं हुआ, तो इन दैट केस वी विल यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, देखिए, इट हैज़ रेन्ड अ लॉट दिस ईयर, यानी कि इस साल काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई। तो बारिश तो हो गई, ठीक है, जो बारिश होने का एक्शन था वो हो गया, बट इन दिस ईयर, जो ये ईयर था ये अभी भी कंटिन्यू है। ठीक है, नेक्स्ट, आई हैव वर्कड हार्ड दिस मंथ। मैंने इस महीने बहुत कड़ी मेहनत की, तो मैंने कड़ी मेहनत तो कर ली, लेकिन जो दिस मंथ था, ये जो मंथ था, ठीक है, ये अभी भी कंटिन्यू हो रहा है ना। तो इसमें यही कहता है कि जब व्हेन द टाइम पीरियड रिफर्ड, जो टाइम पीरियड है वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए लेट्स मूव फर्दर। व्हेन द प्रिसाइज टाइम, प्रिसाइज का मतलब क्या होता है, एक्यूरेट एंड द क्लियर। ठीक, व्हेन द प्रिसाइज टाइम ऑफ एक्शन इज नॉट इम्पॉर्टेंट एंड नॉट नोन, यानी कि जो आपका एक्शन हो रहा है उसके टाइम या तो पता नहीं है या उसकी इम्पॉर्टेंस भी नहीं है। ठीक है, या तो आप जानते नहीं हैं उस टाइम को कि व्हेन द एक्शन वाज स्टार्टेड, ठीक है, और या तो उसकी इम्पॉर्टेंस भी नहीं है। ठीक, जैसे देखिए एग्जांपल, समवन हैज़ ईटन माई सूप, किसी ने मेरा सूप खा लिया। अब यहाँ पे जो हम फोकस कर रहे हैं वो एक्शन पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि किसी ने सूप खाया, तो टाइम की यहाँ तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है कि कब खाया। ठीक है, तो यही बात है कि जब प्रिसाइज जो टाइम होता है उसकी रिक्वायर्ड भी नहीं है, यानी ज़रूरी भी नहीं है, और टाइम जो है पता भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, शी हैज़ स्टडीड जापानीज, रशियन एंड इंग्लिश। उसने जापानीज़ भी पढ़ा है, रशियन भी पढ़ा है और इंग्लिश भी पढ़ा है। ठीक, तो हमको जो फोकस कर रहे हैं हम वो एक्शन पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर टाइम की कोई रिक्वायर है, यानी कि उसने कब पढ़ा है। ठीक है, अगर आप उस सेंटेंस को वैसे बनाएंगे तो आप यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए अलग कंडीशन आपको रखनी होगी। ठीक है, चलिए, तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा कि जब भी जो टाइम की रिक्वायर नहीं हो, यानी क्लियर टाइम की रिक्वायरमेंट भी नहीं है और आपको पता भी नहीं है, तो उस कंडीशन में भी यू हैव टू यूज़ ओनली द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चलिए, अब देखिए इसके हेल्पिंग वर्ब क्या है। तो हेल्पिंग वर्ब आपको पता है कि हैज़ एंड हैव है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेयर टू यूज़ हेल्पिंग वर्ब ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो कहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे हैज़ का एंड कहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे हैव का। तो लेट्स सी, देखिए हैज़ का आपको यूज़ करना है ही, शी, इट एंड सिंगुलर पर्सन के साथ, और हैव का आपको यूज़ करना है आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल के साथ। ठीक है, दिस इज़ वेरी इजी। चलिए, so let's move further in our next topic which is structure of present perfect tense. ठीक है, तो we will see how we make the structure of present perfect tense. ठीक, देखिए, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। इसमें देखिए हम लोगों को सबसे पहले यूज़ करना है सब्जेक्ट, देन हमारी हेल्पिंग वर्ब विच इज़ हैज़ एंड हैव, एंड वेयर विल यूज़ हैज़ एंड हैव। ठीक है, आई ऑलरेडी टोल्ड यू। देन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ही हैज़ डन हिज होमवर्क, इसमें ही हमारा क्या है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हैज़, डू यानी कि डू की हम थर्ड फॉर्म यूज़ कर रहे हैं तो वी विल यूज़ डन, एंड ऑब्जेक्ट और अदर वर्ब। नेक्स्ट, आई हैव फॉरगॉटन माई फाइल। तो आई क्या है, इज अवर सब्जेक्ट, हैव इज हेल्पिंग वर्ब, forget is main verb, and we are using third form of forget, so we will use here forgotten. ठीक है, and next हमारा है object. तो structure is very easy. ठीक है, next is negative sentence. तो negative sentence है तो we will use just not after helping verb. ठीक है, तो याद रखिएगा कि not की जो पोजीशन होती है वो हमेशा थर्ड होती है। ठीक है, तो पूरा स्ट्रक्चर सेम होने वाला है, ओनली थर्ड नंबर पर नॉट यूज़ करेंगे। तो ही इज सब्जेक्ट, हैज़ आवर हेल्पिंग वर्ब, थर्ड नंबर पे नॉट यूज़ होगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म,
देन इसी तरीके से, ठीक है। और इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे हम लोग, हेल्पिंग वर्ब जो हमारी है हैज़ एंड हैव, उसको हम सबसे आगे ले आएंगे, ठीक है। हैज़ एंड हैव प्लस सब्जेक्ट हमारे सेकेंड पोजीशन पे चला जाएगा, मेन वर्ब हमारा रहेगा, उसकी थर्ड फॉर्म आपको पता है, ये थर्ड फॉर्म लगानी है, देन ऑब्जेक्ट हमारा रहेगा और क्वेश्चन मार्क इसमें यूज़ करते हैं। तो हैव आई फॉरगॉटन माई फाइल, इससे पहले मैंने बनाया था ना फर्स्ट वाले में, देखिए आई हैव फॉरगॉटन माई फाइल, तो उसमें हैव जो हेल्पिंग वर्ब था उसको उठाकर आगे कर देना है, ठीक है। उसके बाद देन सब्जेक्ट आई और फॉरगेट की थर्ड फॉर्म एंड फाइल, तो इस तरीके से है। सो स्ट्रक्चर इज़ वेरी इजी, ठीक है। एंड तो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आई होप you have understood very well, ठीक है। and I hope you like the video, and if you like, please share the video and subscribe the channel.